जैसे ही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा निकला तो समस्त गोपियां चंद्रमा को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो रही। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं जा नहीं रही। बोले क्यों? क्योंकि ये गोपियां माननीय थी। ये चाहती थी कि भगवान हमें पुनः आमंत्रण दे, पुनः बुलाएं। और ऐसा भाव जानकर अब की बार तो ठाकुर जी ने वेणु निकाली, अधरों पर धारण करी और प्राण वायु पिरोते हुए जैसे ही स्वरों को आक्षात्रित करा, अब तो जगऊ कलाम प्रत्येक गोपी जो कृष्ण प्रेम में अनुरक्त थी, उस गोपी के कान में वो वेणु की धुन जाती और गोपी को ऐसा प्रतीत होता जैसे ठाकुर जी उसे बुला रहे, उसे आमंत्रण दे रहे। अब तो जो गोपी जैसा काम कर रही थी, दुहन्त्ययो भी ययु कश्चित् दोहम हित्वा सुमुत्सुका पयोधिश्रित्य संयावम पराद्वास्यास्ते ययु। कोई गोपी दुग्ध दोहन कर रही थी, तो जैसे ही वेणु की ध्वनि कान में गई, वहीं बाल्टी को गिराकर भाग गई। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। पति ने जैसे ही मांगा, अरे राम रस तो लेकर आना, नमक लेकर आना, और वेणु की ध्वनि जैसे ही कान में गई, विह्वल हो गई, क्या करूं? तो नमक की जगह चीनी उठाई और अपने पति की सब्जी में जाकर झोंक दी और वहां से भाग गई। कोई गोपी अभी अभी स्नान कर आई थी और वेणु की ध्वनि कान में जा रही है, इधर का वस्त्र इधर धारण कर लेती। इस प्रकार से अस्त व्यस्त व्यवस्था में अपने स्वरूप को बना लेती। अरे एक गोपी तो नेत्रों में अंजन लगा रही थी, जैसे ही एक नेत्र में लगाया तो वेणु की ध्वनि कान में गई और एक नेत्र में ही लगाकर भाग गई। दूसरी गोपी बोली, अरे ये क्या है? बोले, अरे दूसरे आंख में भी लगा। अब घर गई, दूसरी आंख में लगाने लगी, तो बार बार लगाने का प्रयत्न तो कर रही है, लेकिन वेणु की ध्वनि उसे बार बार आकृष्ट कर रही है। और जब एकाग्रता से वो अंजन नहीं लग रहा था, तो समस्त अंजन को हाथ पर रखा, हाथों पर मलकर पूरे मुख में पोत लिया। और जैसे ही बाहर गई, दूसरी गोपी बोले, अरे पहले तो फिर ठीक था, अब ये क्या कर आई? बोली, अरे तू नहीं जानती, हमारा कन्हैया कभी भी स्वरूप नहीं देखता। अरे देखता होता तो पूतना कितनी सुंदर बनकर आई थी, लेकिन हमारा कन्हैया केवल और केवल हमारा अंतः हृदय देखता है। कहने के लिए सब गोपियां कोई सुंदर नहीं थी। इस प्रकार से यदि खड़ा कर दिया जाए तो रात्रि में कोई भी देखकर डर जाएगा। किसी के बाल बिखरे हैं, किसी के मुख पर काजल लगा है, किसी ने अस्त व्यस्त वस्त्र धारण कर रखे हैं। ऐसी अवस्था थी, लेकिन फिर भी बंधु, ये देहाभिमान शून्य एक प्रकार से भक्ति का लक्षण है। जब व्यक्ति भक्ति की ओर अग्रसर होता है तो उसके जीवन में इस देहाभिमान की शून्यता आती है।
आज यदि हमें कूलर चाहिए, गर्मी लग रही है, पंखा चाहिए, तो ये एक प्रकार से देहाभिमान है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये भी व्यक्ति का अभिमान है। लेकिन जब वो कथा सुनने आए और कथा सुनकर इतना विह्वल हो जाए कि कोई गर्मी की परवाह नहीं, कोई ठंड की परवाह नहीं, बस एकाग्र चित्त होकर कथा श्रवण करे, इसे ही देहाभिमान की शून्यता कहे। और वही आज गोपियां हैं। जैसे ही समस्त गोपियां एकत्रित होकर ठाकुर जी के समक्ष गई, तो भगवान एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर वेणु नाद कर रहे थे। और भगवान ने जैसे ही गोपियों को देखा तो कहने लगे, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणी वा, व्रजस्यानमयं काश्चित् ब्रूत गमन कारणम। भगवान ने समस्त गोपियों का स्वागत किया कि आओ, तुम सबका स्वागत है। क्या ब्रज में सब कुशल मंगल तो है? और इस उपरांत ठाकुर जी ने जो कहा तो समस्त गोपियां स्तब्ध रह गई। भगवान ने कहा, ब्रूत गमन कारण, अपने आने का कारण बताओ। आज यदि आपको कोई 1 महीने पहले निमंत्रण दे और उत्सव से 1 दिन पहले फोन भी कर दे कि हमारे उत्सव पर अवश्य आना, लेकिन जब आप उत्सव में पहुंचो तो फिर आपसे कहे, भाई साहब आप क्यों आए हैं, तो व्यक्ति के दिल पर क्या बीते। गोपियां बोली, अरे चीर हरण की लीला में हम सबको आमंत्रण दे दिया कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं तुम्हारे साथ रासव विहार करूंगा, और तो और वेणु का नाद कर मुख्य रूप से और बुला लिया। लेकिन जब पहुंची तो कहा कि ब्रूत गमन कारण, क्यों आई? और ऐसा कहकर ठाकुर जी समस्त गोपियों को पतिव्रता धर्म का उपदेश देने लगे। बोले, अरे गोपियों, संसार में एक पत्नी का कर्तव्य है कि पतिव्रता धर्म का पालन करे। भद्री शुश्रूषणाम स्त्रीणाम परो धर्मो हि मायया, तद्वंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। ये गोपियों का, बल्कि प्रत्येक स्त्री का कर्तव्य है। अपने पति की सेवा तो करना, लेकिन पति के स्वजनों का भी ध्यान रखना है। और जो स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती, ऐसे को तो संसार में अपयश की प्राप्ति होती है, और संसार के उपरांत उसकी गति भी कुशल नहीं होती।